नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मोहन नगर थाना अंतर्गत आने वाले शक्ति नगर में पुरानी रंजिश के चलते युवक की गई हत्या। आरोपियों की तलाश जारी। शिवनाथ नदी के महमरा घाट में 1 करोड़ की लागत से शमशान घाट पर चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का राज्यसभा सांसद ने किया निरीक्षण, दिए उचित दिशा निर्देश। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 22 जून को दुर्ग आगमन, चल रही तैयारियां जोरों पर। अब खबरें विस्तार से। शिवनाथ नदी के महमरा शमशान घाट के विभिन्न कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने आईआईटी भिलाई और गृह मंत्री के दुर्ग जिले में होने वाली आम सभा को लेकर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आईआईटी की सौगात दुर्ग जिले के लिए ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। छत्तीसगढ़ को देश के प्रधानमंत्री ने बहुत उपलब्धियां दी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ में एम्स बनवाया, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी देन है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी दिया, ये इस क्षेत्र के लिए एक सौगात है। गृह मंत्री अमित शाह आने वाली 22 तारीख को दुर्ग आगमन घर घर जनसंपर्क के तहत हो रहा है। उन्हें यहाँ एक आम सभा को संबोधित करना है। आईआईटी की सौगात दुर्ग जिले के लिए नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। छत्तीसगढ़ को देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी उपलब्धियां दी हैं। उन्होंने एम्स इस क्षेत्र में बना, जो आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी देन है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब एम्स दिया, आज आईआईटी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। ये इस क्षेत्र के लिए एक सौगात है। आने वाले 22 तारीख को देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का आगमन है, जो एक आम सभा का संबोधन करना है और घर घर जनसंपर्क के तहत गृह मंत्री जी का आना होगा। शिवनाथ नदी के महमरा शमशान घाट में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे द्वारा लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि से विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें विश्राम गृह, शमशान घाट, गार्डन एवं विद्युतीकरण का कार्य किया जाना है, जो लगभग 60% पूरा भी हो चुका है। उक्त कार्यों का निरीक्षण करने राज्यसभा सांसद सरोज पांडे बुधवार को शमशान घाट पहुंची और कार्य को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निर्माण कार्य को लेकर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने मीडिया को कुछ इस तरह की जानकारी दी है। जीवन का ये शाश्वत सत्य है कि जीवन है तो मृत्यु भी है, लेकिन मृत्यु को हम आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते हैं। जब परिजन यहाँ पर अपने परिजनों को लेकर आते हैं तो जो उनका मनोभाव होता है, ऐसे समय पे आगे उन्हें व्यवस्थाएं नहीं मिलती हैं तो वो और परेशान होते हैं। हम लोगों का ये प्रयास है कि इस शाश्वत सत्य को हम स्वीकार करते हुए यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो उन्हें मिलें, और इस दुख के समय पर जो मूलभूत चीज़ें हैं वो भी जब उन्हें नहीं मिलती हैं तो बहुत परेशान होते हैं। जनता की उस परेशानी को ध्यान में रखकर हमने यहाँ पर व्यवस्थाएं की हैं। जहाँ हम खड़े हैं ये श्रद्धांजलि सभा है। सामने पे हमने जो शेड बनाया है वो शेड बारिश में, पानी में हमेशा ख़त्म हो जाता था। कई बार उसमें से पानी ऊपर से गिरता था, लोग परेशान होते थे। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हमने इस जगह पर व्यवस्था की है। मुझे लगता है कि ये व्यवस्था जनता को उपलब्ध होगी तो उन्हें ऐसी कठिन घड़ी के समय पर आसानी होगी अपने उस दुख को कम करने में। पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि भूपेश बघेल पूरे देश में भ्रष्टाचार और करप्शन के प्रतीक बन गए हैं। ईडी छापा मारकर 2000 करोड़ का शराब घोटाला पकड़ती है, 500 करोड़ का कोयला घोटाला पकड़ती है। छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में माफिया राज चल रहा है। रेत घोटाला, शराब घोटाला, जमीन घोटाला, जंगल घोटाला, प्रधानमंत्री आवास घोटाला हो रहा है। डेवलपमेंट की कोई काम छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहा है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भूपेश बघेल जी को जनता ठिकाने लगाएगी और बीजेपी को वापस लाएगी। इस बार छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बना पाएगी, क्योंकि भूपेश बघेल जिस तरह से भूपेश बघेल जी पूरे देश में भ्रष्टाचार के प्रतीक बन गए, करप्शन के प्रतीक बन गए। ईडी छापा मारकर 2000 करोड़ का शराब घोटाला पकड़ती है, 500 करोड़ का कोयला घोटाला पकड़ती है।
छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में माफिया राज चल, रेत घोटाला, शराब घोटाला, जमीन घोटाला, जंगल घोटाला, प्रधानमंत्री आवास घोटाला, तो डेवलपमेंट के कोई भी काम छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहे हैं, सिर्फ सिफुगेबाजी हो रही है। और इसकी भूपेश बघेल जी को छत्तीसगढ़ की जनता ठिकाने लगाएगी और बीजेपी को वापस लाएगी। देखिए, जब भी कोई पार्टी विपक्ष में होती है तब कोई फेस नहीं होता है, तब पार्टी चुनाव लड़ती है। कमलफुल फेस होगा, मोदी जी फेस होगी और उसके दम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और चुनाव लड़ेगी, क्योंकि 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास के काम किए वो जनता आज भी याद कर रही है और जनता को लग रहा है कि भूपेश नहीं, ये ठगेश है और हमसे गलती हो गई और उस गलती को इस चुनाव में जनता सुधारेगी। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं: प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788403090 078822922714। मोबाइल नंबर 7389740903 7389840904। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं,
जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 77730 77711 77730 77722। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। कैंप 1 में अटल जी के पोस्टर पर कालिख पोतने के मामले में भाजपाइयों ने छावनी थाने का घेराव कर दिया। छावनी थाने में पुलिस के संग धक्का मुक्की करते हुए भाजपाइयों ने जमकर नारेबाजी भी की और आरोपियों को पकड़ने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की। ये भाई छावनी थाना क्षेत्र का मामला है, जहां 2 दिन पूर्व छावनी थाना क्षेत्र के कैंप 1 में अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न हैं, उनका जो पोस्टर था उसमें किसी असामाजिक तत्व के द्वारा कुछ रंग लगा दिया गया था, और जिसको ये कालिख बोल रहे हैं। उसी पर से इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि संबंधित के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया जाए और जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए, और भविष्य में वहां पर ऐसी घटना ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए वहां पर आवश्यक इंतजाम किए जाए। देखिए, जो भी व्यक्ति वहां पर ये कृत्य किया है वो व्यक्ति अभी अज्ञात है, और कोशिश हमारी यही थी कि पहले क्लियर हो जाए कि वास्तव में घटना क्या घटी थी। चीजों को समझना पहले जरूरी है, फिर आवश्यक कार्रवाई आगे करना हो जाता है। लेकिन अभी शुरुआती दौर पे हम यही सब कोशिश कर रहे थे कि फैक्ट्स को समझ रहे थे।
और हमारे पास कुछ फैक्ट्स हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। एक सूत्री मांग को लेकर छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारियों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भरोसा जताते हुए जल्द मांग पूरी करने की मांग की। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारियों ने अपने एक सूत्री मांग नियमितीकरण को लेकर आवाज बुलंद की है। इसी कड़ी में दुर्ग के हिंदी भवन के सामने धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। बता दें कि सर्व विभागीय संविदा कर्मचारियों ने इस मामले में बताया है कि संविदा नियमितीकरण की मांग को लेकर पूरे प्रदेश के लिए रथ यात्रा निकाली गई, जो राज्य में अपने विरोध प्रदर्शन और चुनावी वादे को पूर्ण कराने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ ने 15 मई से प्रत्येक जिलों में प्रति दिवस संविदा नियमितीकरण रथ यात्रा अब नहीं तो कब के थीम पर रथ यात्रा निकाली जा रही है। इसकी शुरुआत बलौदा बाजार से शुरू कर रायपुर में समापन की जाएगा। इस कड़ी में आज दुर्ग में 21वें दिन रैली निकालकर विरोध जताया गया। इस संबंध में महासंघ के पदाधिकारियों ने प्रतिक्रिया दी है। एक सूत्री मांग है नियमितीकरण। हम अपने लक्ष्य को लेकर के हम 2017 से पहले अनिश्चितकालीन हड़ताल कर चुके हैं, जिसपे मुख्यमंत्री जी जब पद में नहीं थे वो आके हमें आश्वासन दिए थे कि जब भी उनकी सत्ता आएगी तो हमको कुछ दिनों के अंदर नियमितीकरण कर देंगे। लेकिन अभी तक 4.5 साल उनके कार्यकाल में हो गया और अभी तक हमारे मांगों पर कोई भी विचार नहीं किया गया है। लेकिन मैं अपने मुख्यमंत्री जी को जानती हूँ, अब जब भी हम हड़ताल करते हैं तो वो आश्वासन देते हैं, कभी भी उसके विपरीत नहीं जाते। अभी भी बोलते हैं करूँगा, लेकिन पता नहीं अब हम इस आस में बैठे हैं कि अब हमारी रथ यात्रा वाली भी जो हम निकाले हैं वो कंप्लीट होने वाला है, तो उसके पूरे होते होते शायद हमारी मांग भी पूरी कर लें। हम उनसे यही आग्रह करते हैं कि हमारी सिर्फ एक सूत्री मांग है और वो है कि नियमितीकरण। संविदा कर्मचारियों की संख्या लगभग 45,000 है छत्तीसगढ़ में, और ये अनेक विभाग अलग अलग विभागों में कार्यरत हैं। और अभी चूँकि ये जो रथ यात्रा चल रही है ये सारे ज़िले में भ्रमण है। अपन सारे ज़िलों में भ्रमण करके हम सारे संविदा कर्मचारियों को जागरूक कर रहे हैं। चूँकि हम लोग सरकार के पास से जा करके हम लोग कई बार आवेदन निवेदन कर चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी 14 फरवरी 2019 को हमारे मंच में आके घोषणा किए थे कि इस साल का किसान किए हम लोग और अगले साल हम लोग कर्मचारियों करेंगे। लेकिन चूँकि 4.5 साल बीत गया, अभी तक की मांगे हम लोगों का पूरी नहीं हुई है। इस कारण हम लोग यही चाहते हैं कि सभी संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण हो। हमारा नियमितीकरण का मांग है, पेंडिंग मांग है। 2018 में जब कांग्रेस सरकार विपक्ष में थी तो हमारे मंच पे आई थी और बोले कि यदि हमारी सरकार आती है तो 10 दिन के भीतर में हम आपको नियमितीकरण करेंगे। सर, आप जान रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनने 4.5 साल का समय हो चुका है, लेकिन नियमितीकरण का दूर की बात, हमारा जो संविदा वेतन वृद्धि होता है वो भी आज दिवस तक लंबित है। और 14 फरवरी 2019 को माननीय सीएम साहब हमारे मंच पे आए थे, बोले थे ये साल किसानों का है और आने वाला साल कर्मचारियों का होगा। लेकिन उस दिन का हम इंतजार कर रहे हैं कि कब सीएम साहब हमारे पुनः मंच में आए और हमको नियमितीकरण का सौगात दें। सर, हम लोग हमारे द्वारा आवेदन निवेदन बहुत किया गया है, आवेदन निवेदन को हमारा स्वीकार नहीं किया गया है, इसलिए हमको मजबूरी होके हम 16 मई से जांजगीर जिला के जो शिवरी नारायण मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ से हम लोग संविदा नियमितीकरण कर रथ यात्रा निकाले हैं और पूरे छत्तीसगढ़ में ये भ्रमण कर रही है। आज हमारा दुर्ग 20वां दिन है और हम ये पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। हम लोगों को संगठित भी कर रहे हैं। हमारे जो जितना भी संविदा के पदाधिकारी कर्मचारी अधिकारी हैं उनको यदि 21 जून के पहले सरकार हमारी नियमितीकरण की घोषणा नहीं करती है तो हम अनिश्चितकालीन स्ट्राइक में जाएंगे। इसके लिए कोई भी जिम्मेदारी घटना दुर्घटना होती है उसका समस्त जिम्मेदारी शासन की होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। मोहन नगर थाना क्षेत्र के शक्ति नगर में बीती देर रात कुछ आपराधिक किस्म के लोगों ने एक युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर डाली। पुलिस ने युवक को घायल हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसने दम तोड़ दिया। मोहन नगर पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर जांच कर रही है। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि लुकेश नशेड़ी किस्म का लड़का था। उसका मोहल्ले के ही रहने वाले कुछ लड़कों से झगड़ा था। पुरानी रंजिश को लेकर उन्होंने उसकी हत्या की। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
विद्यालय हिंदी मीडियम कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक अध्ययन। जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल एफिलेटेड टू सीजी अंग्रेजी माध्यम के लिए नर्सरी LKG, KG1, KG2 के साथ क्लास 1 से क्लास 8 तक अध्ययन। कॉमर्स, बायोलॉजी, मैथ्स हेतु अनुभवी शिक्षकों द्वारा बेहतर अध्ययन कराया जाता है। सभी कक्षाओं में CCTV कैमरों से निगरानी, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं प्रोजेक्टर सहित। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रवेश प्रारंभ कैंप 2 गांधी चौक। फोन नंबर 0788229606 9424124667। महिमा हॉस्पिटल उतई में संचालित। जी हां, अनुभवी बेहतर चिकित्सकों द्वारा उपचार संभव। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पैथोलॉजी सुविधा, BP शुगर जांच व इलाज, OPD, चर्म रोग एवं गुप्त रोग विशेषज्ञ, कान नाक गला उपचार, रेडियोलॉजी, एक्सरे, ICU, NICU, घर पहुंच एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। OPD आदि सुविधाएं उपलब्ध है। महिमा हॉस्पिटल, हमारा पता मेन रोड उतई, पेट्रोल पंप के पास उतई। नंबर 078826737111। मोबाइल नंबर 9907127097। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सुपेला थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के रामनगर में अलग अलग 3 स्थानों पर चल रहे जुए के अड्डे पर दबिश देकर हार जीत का दांव लगा रहे 10 जुआरियों को पकड़कर उनके पास से 67,000 रुपए की ताशपत्ती को जब्त किया है। पुलिस ने पकड़े गए जुआरियों के खिलाफ जुआ एक्ट प्रतिषेध अधिनियम की धारा के तहत कार्रवाई की है। बीते दिनों दुर्ग बिजली विभाग की लापरवाही के चलते एक युवक की मौत हो गई, जो कि बघेरा बिजली विभाग का अस्थायी कर्मचारी था। बिजली विभाग दुर्ग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक बिजली विभाग बघेरा का अस्थायी कर्मचारी था। काम के दौरान 25 फीट ऊंचे खंबे में उसे चढ़ा दिया गया था, वह भी बिना किसी सुरक्षा उपकरणों के साथ। इसी वजह से वह करंट की चपेट में आया और नीचे गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। युवक का नाम धनंजय ढीमर बताया जा रहा है, जो कि चंदखुरी गांव का रहने वाला था। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन बिजली विभाग के दफ्तर पहुंचे और जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मिली जानकारी के अनुसार ठेकेदार द्वारा बतौर मुआवजा 1 लाख रुपए देने की बात कही गई है, पर परिजन कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे हैं। काफी देर बाद कोतवाली थाना पुलिस की समझाइश के बाद मृतक के परिजन माने। इधर बिजली विभाग के आला अधिकारियों का कहना है कि जांच पड़ताल के बाद ही किसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। बघेरा सब स्टेशन विद्युत विभाग का है, वहाँ पर जो है मरम्मत कार्य चल रहा था, जहाँ पर मरम्मत कार्य के दौरान 11 kV विद्युत प्रवाह जो चल रहा था, उस पर जो है कार्य करने के दौरान एक व्यक्ति जिसका नाम धनंजय ढीमर है, वो उसकी चपेट में आने से उसकी मौत हो गई है। मामले में मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।
भारत सर्वोपरि, राष्ट्र सम्मान सर्वोपरि की भावनाओं से ओतप्रोत भारत की साहित्यिक, सामाजिक एवं संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन एवं सृजन के लिए कृत संकल्पित प्रखर राष्ट्रवादी सामाजिक संगठन संपर्क क्रांति परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव विनायक शर्मा एवं राष्ट्रीय महासचिव सोमा सर्वजना के 4 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान कॉफी हाउस सेक्टर 10 में भव्य अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं महासचिव का अभिनंदन कर उन्हें सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षाविद एवं अधिवक्ता अस्मिता बनर्जी को छत्तीसगढ़ इकाई का अध्यक्ष मनोनयन कर नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। देखिए, सबसे पहले तो बताऊं कि संपर्क क्रांति परिवार एक गैर राजनीतिक साहित्यिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य है भारतीय साहित्य को समृद्धशाली तरीके से, जो उसकी समृद्धता थी, भव्यता थी, उसको अक्षुण्ण बनाए रखते हुए, उसके अंदर में मिलावट ना आते हुए, और भारतीय साहित्य को स्कूलों में अब जो बेसिक शिक्षा है उसके अंदर में से विलुप्तता होती जा रही है, उसको स्थापित करना। संस्कृति मर्यादाएं, चूँकि भारत हमारा शुरू से ही अपनी संस्कृति के चलते जाना जाता है, तो उस संस्कृति में जो अब मिलावट आ रही है, प्रदूषण फैल रहा है, उसको रोकने का काम, और युवा पीढ़ी के अंदर में सृजन की नई प्रेरणा के साथ में अपने भारत के गौरव को, जो समृद्धशाली गौरव था भारत का, उसको स्थापित करने का प्रयास। वर्तमान में जो पीड़ा है समाज की, क्योंकि हम अपनी मुख्य धारा से टूटते जा रहे हैं, तो उसको पुनर्स्थापित करने का प्रयास और संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास। हमारी संपर्क क्रांति परिवार का जो गठन था, ये आज 2 साल पूरे हो गए। 2 साल के अंदर 5 राज्यों के अंदर में शाखाएँ, विभिन्न शाखाओं के माध्यम से समाज के जन कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में शाखा नहीं थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में संपर्क क्रांति परिवार से जुड़े हुए लोग थे, लेकिन एक संगठित तरीके से नहीं था। आज ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ को प्रदेश अध्यक्ष मिल रहा है, जिनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के अंदर में संपर्क क्रांति परिवार अपने उद्देश्यों के साथ कार्य करना आरंभ करेगा। और सबसे गर्व की बात है कि भिलाई में इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भिलाई की बेटी जो एक अच्छी समाज सेविका है, अधिवक्ता है, उनको नियुक्त किया गया है। उनका नाम है डॉक्टर अस्मिता बनर्जी। वो समाज सेवा के रूप में भी कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार भी हैं। हमारे संगठन से लगभग जो पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और अच्छे रिनाउंड जो देश भर के अंदर में जो लोग हैं वो हैं। हम लोगों ने पिछले 2 सालों में 2 बड़े कार्यक्रम किए, जयपुर के अंदर में और दिल्ली के अंदर में। दोनों ही बहुत ऐतिहासिक था। अलग अलग फील्ड के लोगों को हम लोगों ने चयनित करके उनको सम्मानित किया। सबसे पहले तो मैं संपर्क क्रांति ग्रुप का आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझ पर इतना बड़ा एक दायित्व सौंपा है, और मैं निरंतर ये प्रयास करूँगी कि इस संगठन का जो ध्येय है, उस ध्येय को मद्देनज़र रखते हुए मैं छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर और छत्तीसगढ़ में जितनी छिपी हुई प्रतिभाएं हैं, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में अलग अलग ज़िलों में जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं, वहाँ पे जो नारी शक्तियों का जितना भी हम उद्घोषण कर सके, वो सारी प्रयास मैं करूँगी, जिससे कि इस संगठन का ध्येय भी परिपूर्ण रहे, बजाय रहे, और साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की भी उन्नति। विस्तार करने के लिए अलग अलग तरीके के कार्य हमें करने होंगे, जो कि इस संगठन से जुड़े हुए कुछ अलग अलग विशेषताएं हैं इस संगठन की। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में ये कार्य करते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करते हैं, प्लस महिलाओं को उजागर करने के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करते हैं। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे संगठन बनाएंगे, जिन संगठनों का ये वर्क होगा कि उनके बीच में जो लोग सामने नहीं आ पाते हैं, कई कारणवश, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति सही ना हो या उनको उस तरीके का एक्सप्लोजर ना मिलता हो, जिससे कि वो सामने आए और अपना हुनर दिखा पाए। तो सबसे पहले तो हम ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स बनाएंगे महिलाओं के,
या अन्य प्रतिभावान व्यक्ति होंगे जो कि इस कार्य को आगे लेकर चले और उनके लिए, उनको उजागर करने के लिए, उनको प्रोग्रेस दिलवाने के लिए हम उन्हें ट्रेनिंग्स दिलवाएंगे। कहीं पे अगर कोई नया कार्य शुरू कर सके उनके लिए तो हम वो करेंगे। आपका परिचय से? मैं श्रीमती अश्मिता बैनर्जी, मैं पेशे से एक शिक्षाविद हूँ एंड मैंने LLB की डिग्री हासिल की हुई है और मैं छत्तीसगढ़ से ही हूँ और अभी मैं कार्यरत हूँ विचक्षण जैन विद्यापीठ में एज अ प्रिंसिपल पद्मनाभपुर ग्रुप में। वैसे तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, परंतु नारी शक्ति क्षेत्र स्तरीय समिति का कहना है कि विगत दिनों कोरोना काल बीता है और उस समय ऑक्सीजन के महत्व का पता चला है, जिसे देखते हुए सिर्फ एक दिन विश्व पर्यावरण दिवस नहीं बल्कि हर रोज पर्यावरण दिवस मनाया जाना चाहिए। नारी शक्ति क्षेत्र स्तरीय समिति ने 6 जून को कैंप 2 के गोबर खरीदी केंद्र में वार्ड पार्षद और जोन अध्यक्ष की उपस्थिति में वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न कराया और इस मौके पर हर दिवस पर्यावरण दिवस का नारा बुलंद किया। गोबर खरीदी केंद्र परिसर के भीतर छायादार पौधे रोपे गए और जन जन को संदेश दिया गया कि बीते कोरोना काल में पेड़ पौधों से मुफ्त में मिलने वाली ऑक्सीजन को ऊंचे दामों में खरीदना पड़ा ताकि अपनों की जान बचाई जा सके। आगे ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए हर व्यक्ति को यह नारा बुलंद करना होगा कि हर दिवस पर्यावरण दिवस होना चाहिए और हर व्यक्ति को प्रतिवर्ष कम से कम एक पौधा लगाना चाहिए। क्या है भैया, हमारा मानना है कि वृक्षारोपण सिर्फ 5 जून को ही नहीं, वर्ष के किसी भी दिन जब दिल करे, जब मन करे, उस समय पेड़ लगाया जा सकता है। और आज हमारी दीदी बी पौलम्मा जी के माध्यम से नारी शक्ति क्षेत्र स्थानीय समिति है जो हमारे वार्ड में स्थापित है, उनके माध्यम से आज हम सब मिलकर, हमारे जोन अध्यक्ष जलंधर सिंह जी भी है यहाँ पर और अध्यक्ष जी है, इनकी सचिव है हमारे बोलबम भाई विकास सिंह जी, हम सब मिल करके यहाँ आज वृक्षारोपण के अवसर पर बढ़िया से पेड़ लगाया गया है और इसका दायित्व लिया गया कि इन सब पेड़ को बढ़िया रोज़ शाम को आके पानी वानी दिया जाएगा और इनको फलपुष्प जीवित करने की पूरी कोशिश की बचाया जाएगा इस पौधों को। और हमारे तरफ से सभी वार्ड और नगर भिलाई के वासियों से अनुरोध है कि ये वृक्षारोपण का कार्य हर रोज़ जब मन करे, जहाँ भी, या आपका जन्मदिन है उस दिन भी एक पौधा लगा लीजिए या जब आपको ऐसा अवसर मिले तो पौधा लगा कर कोई अच्छा कार्य करिए। 6 जून यहाँ 5 जून को पर्यावरण दिवस है, मगर मेरा मानना है कि हम कोरोना काल से देख रहे हैं, जो कोरोना काल में हम पे ऑक्सीजन की कमी हुई, जो ऑक्सीजन हमको खरीदा गया, उसके कारण 6 जून 5 जून नहीं सदा दिन 365 दिन पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ हमारे जीवन का अहम भूमिका है। जो हम ऑक्सीजन खरीदते हैं वो हमें पेड़ से ऐसे ही मिल जाएगा। तो मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि एक पेड़ जन्मदिन, खुशी के टाइम पे, हर एक बड़े दिन पे पेड़ जरूर लगाए और उसकी सेवा करें। ये हमारा जोन 3 के अंतर्गत गोबर खरीदी केंद्र में विगत हम लोगों ने जो महसूस किया है 2020 में, जिस विषम परिस्थितियों से हमने गुजरा है, उसको अब ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने उसी समय से एक प्रण लिया हुआ है कि हर वर्ष पर्यावरण को लेकर के हम अपने इस छोटे से गोठान के क्षेत्र में हम 1-2 पौधे ज़रूर लगाएंगे। 2 वर्ष पूर्व भी हम लोगों ने जिन पौधों को लगाया था, हमने उस बार फलदार वृक्ष लगाए, जाम का लगाया, आम का लगाया। तो ये खुशी की बात है कि इन 2 वर्षों में अब हमारा जाम का जो पेड़ है अब उसमें फल आने लग गए हैं। तो इस बार हम लोगों ने यही सोचा कि विश्व पर्यावरण दिवस सिर्फ 5 जून ही नहीं, हमारे लिए पूरे 365 दिन है। जो विकराल परिस्थिति हम लोगों ने जो उस समय का जो समय देखा है वो दोबारा ना आए, आने वाली पीढ़ी को लिए एक स्वच्छ वातावरण मिले, उनको ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो, हरे भरे वातावरण मिले। जो पटरी के उस पार जो वातावरण है, पटरी के इस पार भी हम लोग ऐसा वातावरण को निर्मित करना चाहते हैं। तो उसी कड़ी में एक छोटी सी भूमिका निभाने के लिए नारी शक्ति क्षेत्र स्त्री समिति विगत 3 वर्षों से लगातार कर रही है और आगे भी इसके लिए प्रयासरत रहेगा। बीते वर्ष में पूरे विश्व ने कोरोना का दंश झेला और इस दंश को झेलते झेलते कितने परिवारों ने अपनों को खो भी दिया। इसे देखते हुए नारी शक्ति क्षेत्र स्तरीय समिति द्वारा दिया गया यह नारा कहीं न कहीं अपनी सत्यता साबित करता है। इसलिए शायद जरूरी है कि हर दिवस पर्यावरण दिवस के नारे को हर व्यक्ति बुलंद करे और इस पर अमल भी करे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।